हजरात, ये आज मोहम्मद आसिफ साहब की शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आपके इस भजनपुर में रखा गया। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उनके वालिद मोहतरम अली जनाब अब्दुल सलाम साहब क़िबला को कि उन्होंने इस शादी के हसीन मौके पर जिक्र रसूल की महफिल को सजाया और आप सब लोग काबिल सद मुबारकबाद हैं कि अपना कीमती वक्त आप कुर्बान करके यहाँ जमीन पर बैठ के जिक्र रसूल की महफिल में तशरीफ लाए। अल्लाह आपके आने की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से मेरा मौला इस शादी को बाबरकत बनाए और दोनों खानदानों के दरमियान दुआ करते हैं हमेशा हमेशा के लिए मेरा मौला मोहब्बत कायम दायम फरमाए। हज़रात, शादी जिंदगी का बड़ा एक अहम हिस्सा है। जिंदगी की अगर सही पूछिए तो एक हकीकत शादी जो है इंसानों को जिम्मेदार बना देती है। शादी जो है इंसान को बुराई के रास्ते पर चलने से रोक देती है। और ये हदीस पाक भी है मेरे नबी की। मेरे नबी फरमाते हैं कि निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है और बचे हुए आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डर होता है। ये हदीस भी है। शादी जो है वो बुराइयों के रास्ते से रोक देती है कई एतबार से, लेकिन शादी ही अगर बुराई के रास्ते पर चल के की जाएगी तो वो शादी क्या बुराई के रास्ते से रोकेगी? समझने की बात है कि नहीं है? ये मुझे खुशी होती है कि शादी के मौके पर नौजवान जिक्र रसूल की महफिल अगर सजा लेते हैं तो ये उनके नसीबे की बात है। गोया कि जो जिंदगी का अहम फैसला लेने के लिए वो जा रहे हैं, निकाह जिसको हम और आप शादी कहते हैं, उस अहम फैसले में उसने अल्लाह उसके रसूल को शामिल कर लिया। तो अल्लाह की ज़ात से हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये निकाह हर हाल में कामयाब होगा, फेल नहीं होगा। जो लोग ये करते हैं, इसके खिलाफ जाते हैं, इसके मुखालिफ जाते हैं, नाच गाने तमाशों की महफिलें करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले में शैतान को शामिल कर रहे हैं। समझ लें आप। और जब आप जिंदगी के अहम फैसले में शैतान को शामिल कर रहे हैं तो पता कुछ नहीं कि आपकी जिंदगी कितनी तकलीफों में, कितनी परेशानियों में गुजरे और आपकी जिंदगी के रास्ते फिर किधर किधर से होकर गुजरे। इसलिए जिंदगी के अहम फैसले बहुत सोच समझ के किया करो। और जब शादी के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो मंगनी हो, दिन रखना हो, निकाह हो, रिश्ते के मामलात हो, उसमें उलमा को जरूर शामिल करें, उनके मशवरों से काम किया करें। चाहे अपने मस्जिद के इमाम हो, इमाम ही को क्यों ना शामिल कर लें, इसलिए कि वो आपको शरीयत की रोशनी में सही रास्ता दिखाएगा, सही फैसला और सही डिसीजन लेने के लिए आपको इशारा करेगा। जैसा वो कहेगा आप वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये मुकम्मल शादी बाबरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। वरना आज अभी मेरा रामपुर पुलिस लाइन में डीएम साहब थे और कप्तान साहब थे, जो पूरे जिले की बागडोर जिनके हाथ में होती है, एसपी साहब, और उनके निचले भी अधिकारी थे। सारे तकरीबन पूरे जिले की क्रीम वहां थी। मीटिंग थी, सारे उलमा भी तकरीबन अच्छे खासे उलमा थे वहां पर, हर मकतबे फिक्र का आलिम था। उस मीटिंग में जो कप्तान ने बात कही उसकी काबिल गौर थी बात। कहने लगा सही बात यह है कि आज कोर्ट में जाके देखो 75% मुकदमे कलमा पढ़ने वालों की चल रहे। इशारतन जो उसने कहा, काय के मियां बीवी
75% मुकदमे चल रहे हैं मियाँ बीवी।